वन ऑफ द लास्ट डेज पोर्टोबेलो हार्बर में। और हम ऑनेस्टली हम 3 साल में 2.5 साल में आई थिंक बहुत बार नहीं बैठे यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट जगह है, हार्बर है यहाँ का जिसके नाम पे हमारी सोसाइटी है। लेट्स सी उसका नाम दिखता है आप लोगों को कि नहीं, ये सामने लिखा है पोर्टोबेलो हार्बर। हमें 2.5 years हो गए यहाँ पर, और हमने हर वीकेंड ये प्लान किया है कि हम पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड करेंगे, जैसे कि यहाँ के लोग करते हैं, कुछ ना करके और सिर्फ यहाँ बैठे रहते हैं। और हमने आज तक कभी नहीं किया ऐसा। और अब हम 2.5 साल बाद यहाँ से हम जाने वाले हैं, और मतलब स्टिल ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई भी पूरा वीकेंड यहाँ स्पेंड किया हो। सो आज हम बैठे आफ्टर आवर ऑफिस, क्योंकि अब आई थिंक आज है ट्यूसडे, परसों हम यहाँ से मूव आउट कर रहे हैं इस घर से। तो अब ऐसा नहीं होने वाला कि हम जस्ट घर से बाहर निकल के सामने कैनाल होगी। तो हम थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि जो 2.5 साल में नहीं किया वो आज कर लें। और परसों मूव आउट करेंगे। और बाय द वे आज हमारी नोटिस फॉर इंटेंडेड मैरिज, आज हमारा आयरिश न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया। कमिंग थर्सडे, दैट इज़ परसों, जिस दिन हम मूव आउट कर रहे हैं उस दिन इंडियन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएगा। सो हम मतलब ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके होंगे, और हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हमारा उस दिन वील बी मैरिड, ऑफिशियली मैरिड। घर मूव होता है तो फिर पता चलता है कि वहाँ पर कैसे चीज़ें होती हैं। क्योंकि आज तक हम दोनों ने आई थिंक जिस घर पे रहे हैं बहुत लकी थे। जो लैंडलॉर्ड था हमारा, जो करंट लैंडलॉर्ड, अभी पुराने घर का लैंडलॉर्ड जो है जॉन, उस बंदे ने कभी कोई पंगे नहीं आने दिए, कभी कोई बिल्स नहीं पे करे हमने। तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, बेसिकली पैम्पर्ड हैं हम लोग। और अब वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी सब हमारे नाम पे हो रहा है, एंड अब हमें सब डील करना है। पहली बार घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं शादी से पहले तो हमें ज़रा नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और डील करना भी सीखना पड़ रहा है कि भैया कैसे होता है, कैसे चलेगा चीज़, ये सब। और एट द एंड इस घर से मूव होने का मेन रीज़न के बारे में भी बात करते हैं अब आई थिंक कि हम क्यों ही मूव हो रहे हैं। अगर हमें ये जगह इतनी ही पसंद है पोर्टोबेलो हार्बर, और हम इतने रिलेटेड फील करते हैं, और इतने, ये बताना ठीक है क्या मतलब, हम जिसके लिए भी रिकॉर्ड और जब के लिए भी रिकॉर्ड करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहली बात आंचल और मेरी सो फार द बेस्ट जगह है ये आयरलैंड में। इतना लंबा तो हम कहीं नहीं रहे, और हम अभी भी रहना ही चाहते थे। हाँ, अगर मतलब सिचुएशंस ठीक होती, जो भी सिचुएशंस हैं, तो आई थिंक सो मैं और आंचल जितना हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जितना हम लोग अपने आप को मोल्ड करते हैं, आई थिंक सो हम दोनों 5 साल 6 साल और रह लेते हैं यहाँ पर। बट शेयरिंग विद हाउसमेट जो कि दूसरी नेशनैलिटी का, घंटा फ़र्क पड़ता है उस मतलब हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेशनैलिटी से प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली बिहेवियर से है, तभी हम मूव आउट कर रहे हैं। उस बंदे का ये बिहेवियर कि जैसे कि एज इफ कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हमारी, हम लोग के पास हमारे पास कोई दिमाग नहीं है, हमारे पास कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, सब कुछ जो वो बोलेगा वो सही है। एंड ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हर दिन पॉइंट आउट करना, हर दिन छोटी छोटी चीज़ों पे टोकना। इमेजिन आपको कोई रोज़ ये बोल रहा है कि तुमने खिड़की क्यों नहीं बंद करी, मैंने बंद करी थी, कि तुम इस टाइम पे किचन में क्यों, या तुम इस टाइम पे क्यों नहा रहे हो, ये मेरा टाइम है। अगर हर दिन कोई आपको ऐसा टोके तो इमेजिन क्या हालत होगी। मतलब एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहता। और ये 2.5 साल मतलब डे 1 से जब से हम यहाँ पर आए हैं उसका यही है। और हम अभी तक एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम फाइनेंशियली भी उतने स्टेबल नहीं थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोई और जगह, मतलब प्राइवेट जगह, तो शेयरिंग में ही रहना था। तो इसलिए भी हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि चल कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेते हैं। जो वो रूल बनाता था हम बोलते थे ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम उसकी तरह काम करते थे। हमें लगता था हम एडजस्ट कर लेते हैं यार, क्योंकि हम कहीं और मूव आउट नहीं कर सकते अभी। बट जब ये थोड़ा ज़्यादा होने लगा, हम थोड़े अपने आप को स्टेबल फील करने लगे फाइनेंशियली, तो हमें लगा कि यार
अब लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक पीस ऑफ माइंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसे डिस्टर्ब्ड अपने ऑफिस लाइफ में हम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, हम नहीं कर सकते। हमें ऑफिस अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, बट एक पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, तो वो बाकी चीज़ें भी हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब करता है। मतलब हम फ्री बैठे हैं तो ये नहीं कि हम कुछ नॉर्मल रिलैक्सिंग बात करें, हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि यार उसने कल ऐसे बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है, या सुबह ऐसी बात हो गई, या फिर हम किचन में बैठे हैं तो हमें ये लग रहा है कि अरे जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं यार, वो आ जाएगा, जल्दी खाओ। मतलब हम डिनर टेबल पे खा भी नहीं सकते, हम बेडरूम में जाके खाना बनाओ खा तो रहे हैं। मसालेदार ना बनाओ क्योंकि उसको स्मेल से दिक्कत है। हाँ, और ये अब सब भैया हम इंडियन लोग हैं, सबको पता है इंडियन खाना सबसे टेस्टी होता है, बट अब उन्हें मसालों से दिक्कत है, खुशबू आ रही है तो ये आप नहीं बना सकते हो, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो यार अब क्या करें हम। और तो बस ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट जो हम हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड कर रहे थे, वो कभी कभी थोड़ी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। एंड ये नहीं लगता कि पीस ऑफ माइंड आ पाएगा। सही में सिर्फ ये सुनने में लगेगा कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे थे, जिसमें बहुत चीज़ें हुई है। जैसे उसने कुछ चिल्ला दिया, उसने गालियाँ देना शुरू कर दिया, ऐसी भी बहुत चीज़ें हुई हैं जिसमें सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ऐसा कुछ नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम दोनों लड़ने बैठे हैं और वो उसके बाद ऐसे रिवोल्ट कर रहा है। मतलब वो हाँ। सारा उसका रिएक्शन था। शायद एक दिन उसने चिल्लाया था, उसका वर्क पे उसके बॉस ने उसको उल्टा सीधा कह दिया था। और तो यू कैन नॉट इमेजिन किस बात पे लड़ाई हुई थी कि रोड पे आपने हमें हाई क्यों नहीं बोला। मतलब मुझे देखा और मुझे इग्नोर कर अरे दिया। हमारा भी कुछ और चल सकता है, हम शायद किसी और प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं उस टाइम पे, या ऑफिस में कुछ काम का स्ट्रेस चल रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया यार। और हाइनी केस में लड़ने कौन सी बात है। तो ऐसी कुछ और चीज़ें जिसकी वजह से हमने फाइनली डिसीजन लिया कि हमें बाहर जाना पड़ेगा। और हमने उसको एक बार भी नहीं बताया। हम उसको यही बता रहे हैं कि नहीं हम रेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ से। वो बहुत खुश है एंड आई विश वो खुश रहे, बट बस मैं इतना जानता हूँ कि जैसा उसका बिहेवियर है, जैसा हमने इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी उसके साथ काम चलाने की 2.5 साल से, कितनी बार हमने ये शुरू किया होगा प्रोसेस कि घर देखते हैं, दैट्स इट, हो गया, अब नहीं रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद भी हम आज जा रहे हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि ये बंदा किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। एंड जैसा इसका बिहेवियर है, लोगों को परेशानी होगी इसके साथ। ठीक है, मुझे क्या पता, हम लोग तो जा रहे हैं अपनी जगह। आई एम मोर हैप्पी फॉर दैट। हमारी नई लाइफ शुरू होने वाली है, अपना इंडिपेंडेंट घर होगा एंड और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बड़ी बड़ी। तो धीरे धीरे देखते हैं कैसे होता है। तब तक के लिए बाय। ब्लूबेरी मफिन लो गया। पहले मैं अपना भी अनपैक कर लूँ। ओके यार करो। ये हमारा शुगर बॉटल। बाय द वे खाना बनाते हुए अभी फिर हम कुछ देर इस वीडियो स्निप से पहले शायद हम वीडियो डाल रहे होंगे जिसमें हम बता रहे हैं हम क्यों मूव आउट कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी खाना बनाते टाइम, पास्ता बनाते टाइम फिर एक इंसिडेंट हो गया, और कितनी कोइंसिडेंस की बात है, आज ही हम बता रहे थे कि ये वजहों से हम मूव आउट कर रहे हैं। तो और आज ही हो गया एक और इंसिडेंट। हम अच्छा खासा अपना खाना बना रहे थे भैया, और उन भैया को लगा कि आया नीचे और बोल रहे हैं कि यू गाइज लव गार्लिक आई थिंक। मैंने बोला येस वी लव गार्लिक। तो मुझे पता था ये प्रॉब्लम हो गई, अब उसको तभी बोलने आया है। तो आदर्श ने पूछा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है क्या, क्या हो गया? बोलता इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर खुशबू आ रही है, जबकि उसने हमें पहले बताया था कि आई लव गार्लिक। तो हमने वहां भी इग्नोर किया। As always. ओके बाय बाय Bye. बाय।